क्या कुछ बताना चाहेंगे? आप अभी शॉपिंग करके आए लेकिन घर में आने के बाद इतना बड़ा हंगामा हो गया, इस हंगामे के बारे में क्या बताना चाहेंगे? आई थिंक ये हंगामा तब से चल रहा है जब से झनक वापस आई है घर में एंड शी डिड थ्रो अ बॉम्ब ऑन एवरीबॉडी सेइंग दैट शी इज़ प्रेग्नेंट विद अनीस चाइल्ड। तो तब वो बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, फिर अपू की शादी आ गई, फिर मेरा इतना इन्वॉल्वमेंट देख के और चिढ़ रहे हैं लोग कि ये क्यों इतना बोल रही है। एनीवे शी इज़ द कल्प्रिट। तो यही सब चल रहा है अभी। हर चीज की एक हद होती है। अरे प्लीज मुझे घर छोड़कर आओ। क्यों अर्शी, अब क्या हो गया? वही जो हर बार होता है। तुम्हारे सो कॉल्ड होने वाले बच्चे की माँ मेरे सामने खड़े होकर चीख रही है, चिल्ला रही है। तुम्हारे सो कॉल्ड होने वाले बच्चे की माँ यहाँ खड़े होकर सबके सामने चीख रही है, चिल्ला रही है। और घर के कुछ लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे परिवार में नहीं रह सकती। अर्शी, जो सपोर्ट कर रहा है अपनी मर्जी से कर रहा है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ ना। तुम मुझसे नाराज क्यों? नहीं, मुझे गलत मत समझो, लेकिन ये जनरल जैसी लड़कियां ना ऐसी होती है, क्योंकि इनके पास होने के लिए कुछ नहीं होता तो ये सब करती है। जनक, तुम हमारे घर के मामलों में दखल क्यों देती हो? तुम इस घर की सदस्य तो हो नहीं, वैसे भी इस परिवार का बहुत बुरा कर चुकी हो तुम, और घर में आने के ये बार बार नए नए बहाने मत ढूंढो। आप ये सब कह रही हैं? कुछ गलत कह रही हो मैं? हाँ, पता नहीं अनी इसे घर में लाया ही क्यों? कि निकालिए बाहर, रुके क्यों है? देखा नहीं किस तरह से चैलेंज कर रही है, बेशर्म लड़की। अनी बहुत हो गया, अपना ये डिसेंट बिहेवियर छोड़ो और इसे ना इसकी औकात दिखाओ। बहुत हो गई तमीज। तमीज के बदले में इस लड़की ने आज तक हमें क्या दिया है? तुम्हें क्या दिया है? हाँ, ये हर बार ना ये घर छोड़कर जाने का नाटक करती है, लेकिन घूट पीट कर इस घर में वापस आ जाती है। ये कब तक चलता रहेगा? हाँ, इसके तमाशे कब तक हम सहते रहेंगे? और तुम मुंबई जाने के बाद एक दूसरे आदमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी ना तुम? हाँ, और अब यहाँ आकर अली पर इल्जाम लगाती हो कि बहाने इसी घर में रहने वाली है ये। हाँ, ये सब क्या है? ये समझती क्या है खुद को? क्या समझती है खुद जाने। हम तो इसे कुछ नहीं समझते, ना ही इसके बारे में कुछ सोचते हैं हम। एक दिन था जब तुम्हें सोचता। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सोचता था मैं, और वो गलती थी मेरी। अब मेरी जिंदगी से वो जगह जनक हो चुकी है। जो ये कर रही है ना मेरे साथ, अब मुझे इसमें अच्छाइयां देखनी बंद हो गई। सही कह रहे हो। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन अपना रास्ता बनाना, उल्टे बहाव तैरना बहुत मुश्किल है। और तू ये सब क्यों करेगा? तू तो अपनी लाइफ में सेटल है, अच्छी हंसती खेलती खुशहाल जिंदगी क्यों बर्बाद करेगा? सही कह रहा हूँ मैं? क्या मतलब क्या है आपका? छोड़ो, अब आप भी मुझ पर शक कर रहे हैं। क्या लगता है आपको जो कहानियां ये सुना रही है वो सच है? आपको लगता है कि जो भी ये बोल रही है वो सब मैंने किया है? नहीं, मुझे भरोसा है तुझ पर, लेकिन शनक पर भी। तुम दोनों के बीच में हम सब लोग फंसे हुए हैं, तो तू ही बता ना हमें क्या करना चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? क्या करना चाहिए? आप में दिमाग नहीं है? प्लीज छोड़ो, ये सेफ कहलाना बंद कीजिए और डिसाइड कीजिए आपको इन दोनों में से किस पर ज्यादा भरोसा है। देख लो अली, आज तो साबित हो ही जाएगा इनमें से कौन है जो तुम पर विश्वास करते हैं। अली मेरे बेटे जैसा है, लेकिन आज जो बात झनक ने बोली है उसके बाद मेरा मानना है कि औरत को हमेशा पता होता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है। इसलिए यहाँ मुझे अली से ज्यादा झनक पर भरोसा है। मुझे दुख है इस बात का कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। आपने हमेशा मुझ पर ट्रस्ट किया है, फिर आज क्या हो गया बताइए? मैंने हमेशा आपको माना है और मानता हूं, लेकिन आप नहीं। तूने कहा था ना कि झनक कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। बोल मुझे, कहा था ना? गलत तो किया है झनक ने। अपने होने वाले बच्चे को अली का नाम देना चाहती है, इसे फंसा रही है। सबके सामने कहा है झनक ने कि अली और झनक का फिजिकल रिलेशनशिप था। और अगर ये बात जरा सी भी सच है ना, तो मैं एक
अनि मैं तब से तुम्हें समझा रही हूँ, प्लीज मुझे घर छोड़कर आओ, और अब तुम ये नहीं कर सकते तो मुझे बता दो, मैं मॉम को बुला लूंगी, वो मुझे यहाँ से लेकर चले जाएंगे। मैं इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन अर्शी मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा? सब कुछ मेरे कंट्रोल में थोड़ी ना है। कोई इंसान झूठ पे झूठ बोलता रहेगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सबूत कहाँ से लेके आऊँ अभी? हाँ, मैं तो बाहर आ रही हूँ ना, लेकिन ये तो आपके पति इन पे भरोसा नहीं करते क्या ढंग से? देखिए, घर के सारे लोग अपने घर के बेटे को बचाने के लिए मुझे विलन बना रहे हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती? कहीं आपको धोखे से भी ऐसा तो नहीं लगता है ना कि जो मैं बोल रही हूँ सच है और आपके जो पति बोल रहे हो वो झूठ? Just shut up, झलक। एक और शब्द नहीं सुनूंगी। जन्माष्टमी है एंड गणपति बप्पा भी आने वाले, गणेश चतुर्थी भी है, तो कितनी एक्साइटेड है आप फेस्टिवल? सो अभी सारे फेस्टिवल्स लाइंड अप है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम सेट पे मनाएंगे, फिर स्टार के साथ मनाएंगे, स्टार प्लस के भी इवेंट्स लाइंड अप है. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग दिस ईयर एंड वेरी इवेंटफुल आई वुड से. ओके, लास्टली एनी मैसेज टू योर फैंस जो आपके शो को इतना पसंद करते हैं, टीआरपी में भी नंबर 2 पे हैं? मैं इतना कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है और इतना समझते हैं आप हम सबको, यू नो दैट वी डिज़र्व सो मच लव एंड अप्रिसिएशन. सो हम उसको ज़ाया नहीं जाने देंगे. वी आर वर्किंग रियली हार्ड डे एंड नाइट कि हम आपको अच्छे से एंटरटेन करें एंड प्लीज़ कीप द लव कमिंग. थैंक यू. हाय, दिस इज़ हिबा नवाब. यू वॉचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन USA.